जैसा कि मैंने अभी आपके बुक्स के बारे में सुना है और लिए भी हैं आप बुक्स, तो मतलब इस बुक्स के बारे में बताइए कि आपने ही पब्लिकेशन करवाया है और इसमें आपके क्वेश्चन बनाए हुए हैं जो कि आपने राइटिंग में पूरे लिखे हैं मेहनत से, तो इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी बुक है लक्ष्य कोचिंग क्लासेस जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा गाइड 2025 के लिए। मैंने आपको ये बुक देख कर लग रहा हो कि एक दिन में बन गई होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके पीछे 2 से 3 साल बहुत कड़ी मेहनत लगी। स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। ये मेरा 8वां एपिसोड है और इस एपिसोड में एक मेरे नए मेहमान मेरे साथ हैं। मैं आपको उनकी जर्नी के बारे में और उनके स्ट्रगल के बारे में बताऊंगा। आपने मेरे कुछ बहुत सारे 7 से 8 मेरे एपिसोड बन चुके हैं जिनमें आपने नए नए क्वेश्चनों के साथ, नए नए मेहमानों के साथ मैं आपको यहाँ पर लाता हूँ और बहुत सारी चीज़ें उनसे डिस्कस करता हूँ और जो भी उनका निचोड़ निकलता है उनसे आई होप सीखते होंगे आप। और आज मैं आपको एक नए मेहमान की जर्नी के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले उनका जानते हैं परिचय। सो हेलो एवरीवन, जैसा कि आप जानते हैं बीके सर को, आज मैं उनके चैनल में आया हुआ हूँ। मेरा नाम है गणेश गुप्ता और मैं लक्ष्य कोचिंग क्लासेस का फाउंडर हूँ और काफ़ी आई थिंक 4 इयर्स से मैं लक्ष्य कोचिंग को रन कर रहा हूँ और साथ ही मैंने स्कूल में भी टीचिंग करी है जी। अच्छा, मतलब सर जैसे आपने बोला कि फाउंडर आप लक्ष्य कोचिंग सेंटर के हैं, तो इतनी एक एज का जो होता है, कई लोग मतलब मैंने देखा कि बहुत कम एज है आपकी और इस एज में आपने स्टार्टअप किया, तो मतलब कैसे, मतलब किस चीज से मोटिवेट हुए कि आपने स्टार्टअप कर लिया? एक्चुअली शुरुआत से ही मेरा मकसद था जो अपनी रूरल एरियाज में जो एजुकेशन सिस्टम है उसकी प्रॉब्लम्स को देखते हुए कि जो बच्चे हैं अच्छी एजुकेशन नहीं प्राप्त कर पा रहे थे, इस कारण से। और स्कूल्स में जो सुविधा रहती है, मैंने देखा है टीचर्स तो है, सैलरी मिल रही, सब कुछ मिल रहा है, बट जो बच्चों को एक्चुअल एजुकेशन मिलनी चाहिए वो उनको नहीं मिल पा रही है। तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक ही चीज थी कि बच्चों को बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन दी जाए और ऐसा कुछ अलग किया जाए, ऐसे तरीके से पढ़ाया जाए ताकि बच्चों का मन भी लगे, उनको बोरिंग ना लगे। ये मेन मकसद था। अच्छा दोस्तों, हम कुछ क्वेश्चन के साथ डिस्कस करेंगे सर के साथ और जानेंगे इनकी जो इन्होंने स्टार्टअप के बारे में बताया, कोचिंग स्टार्टअप के बारे में बताया है, तो इनसे हम जानेंगे। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा इससे कि जो आपकी जो पर्सनल जो एजुकेशन हुई है वो कहाँ से हुई है? मेरी पर्सनल एजुकेशन नवोदय विद्यालय, आपने सुना होगा, जवाहर नवोदय विद्यालय ब्रह्मगिरिया 15 से पढ़ाई की है मैंने और इसके बाद कॉलेज कर रहे हैं। अच्छा, जैसा कि आप देखने में मतलब थोड़ा सा मतलब पर्सनालिटी अच्छी लग रही है, तो आपने मतलब हाँ स्पोर्ट्स से रहे हैं आप, तो आपने ऐसा क्यों नहीं, आप नेशनल प्लेयर हैं और आपने स्पोर्ट्स में भी काफी अच्छा मतलब करियर में बहुत अच्छा किया है, तो आपने एजुकेशन की भी क्यों मतलब चुना है आपने? ऐसा कि मतलब स्पोर्ट्स को भी आप चुन सकते थे। एक्चुअली मैं 3 टाइम नेशनल खेल चुका हूँ। अच्छा। 2 टाइम्स SG5 स्कूल्स गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया में भी पार्टिसिपेट कर चुका हूँ। मेरा जो इवेंट था वो शॉर्ट पुट था, ठीक है। आप जैसे आपने एकेडमी शुरू की थी तब भी अपनी बात हुई थी, तो उस टाइम में मेरा दोनों में ही मतलब नवोदय विद्यालय में क्या होता है कि वहाँ पे नॉट ओनली इन स्टडीज, केवल स्टडीज फोकस नहीं करते हैं, बट उनका फोकस और अदर चीज में, मतलब प्लेइंग है या कोई भी आपका अलग इंटरेस्ट है, जैसे डांसिंग, पेंटिंग, जो भी आपका अदर इंटरेस्ट है आप उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसी कारण से मेरा इंटरेस्ट कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स में भी गया। नो डाउट कि मैं स्टडी में अच्छा था, अच्छा, बट साथ ही साथ हाँ स्पोर्ट्स में भी आपने इवेंट्स में ट्राई किया और मतलब आपको सफलता भी हासिल हुई इससे। अच्छा आप बताइए। और मेरी सफलता का श्रेय जो स्पोर्ट्स में थे वो हमारे एक सर थे, विजय सिंह बघेल, जी रीवा के थे, उनको देना चाहूंगा। अच्छा, बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। चलिए बहुत अच्छा। तो आपने पढ़ाना ही चूज क्यों किया, मेरा क्वेश्चन है? पढ़ाना इसलिए चूज किया क्योंकि मेरी हॉबी थी, मेरा पैशन था, मेरे को अच्छा लगता था। अच्छा, पढ़ाना, इसलिए आपने ये स्टार्टअप किया। अच्छा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि कोचिंग जो होती है किस प्रकार से बच्चों की मदद करती है? देखिए, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया कि स्कूल्स जो हमारे होते हैं उनमें टीचर्स हैं, बुक्स है, सारी चीजें अवेलेबल है। ऐसा नहीं कह रहा कि हर स्कूल वैसा होता है, बट ज्यादातर स्कूल में हमने देखा है कि जो बच्चा है, जैसे मान के चलिए एक क्लासरूम में 60 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, ठीक है। अब उसमें बच्चा बैठा हुआ है, अगर उसको कुछ डाउट जाता है या कुछ उसमें समझ में नहीं आ रहा उसको, तो वहां पे काफी बच्चों के सामने बैठे होने कारण से पूछने में हेजिटेट करता है, झिझकता है। कहीं मैंने पूछ लिया तो ऐसा ना हो कि दूसरे बच्चे सोचे अरे यार देखो इतना आसान क्वेश्चन इससे नहीं बन रहा है। लेकिन कोचिंग में क्या होता है, जब बच्चा कोचिंग में आता है तो पर्सनली टीचर से ज्यादा इंटरेक्ट कर पाता है, ज्यादा अपने आप को सेफ फील करता है बजाय कि स्कूल के, तो वो क्लियरली अपना क्वेश्चन पूछ पाता है और उसके डाउट क्लियर हो जाते हैं।
अच्छा, आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला, ओपन किया और ओपन अभी मतलब कंटिन्यू कर भी रहे हैं, ऑन हो आप, ऑन फील्ड हो। तो आपसे मतलब आप किस टीचर से इंस्पायर हो? मेरा मेनली, मैं इंस्पायर अगर बात करूँ तो काफी सारे टीचर है, जैसे कि मैंने यूट्यूब में एक अलग पांडे सर हैं, शायद आप जानते होंगे, जी जी और एक टीचर है खान सर, जी। आपने नाम सुना खान सर होगा। तो को सभी हाँ, जानते हैं। खान सर का, तो उन्हीं टीचर का, उनका जब मैंने देखा पढ़ाने का तरीका, उनकी फॉलोइंग, मतलब जो एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, तो कहीं ना कहीं मैं उनसे इंस्पायर्ड हुआ कि उन्होंने इतनी मेहनत करके उस लेवल से उठ करके आज इस लेवल पे पहुंचे हैं, बच्चों की हेल्प कर रहे हैं, तो वो चीज कहीं ना कहीं मेरे तो वो तो मोटिवेट सर आपने उनको देखा, एक सोशल मीडिया के जरिए देखा आपने, तो क्या आप अब मतलब ऑफलाइन ही कोचिंग रख रहे हैं या फिर ऑनलाइन भी आप मैंने कोचिंग रख रहे हैं? शुरुआत में ऑनलाइन के लिए सोचा, अभी मैं करूंगा, लेकिन ऑनलाइन भी मैं ट्राई करूंगा जरूर। लेकिन मैंने सोचा कि अगर ऑनलाइन नहीं तो चलो ऑफलाइन ही कहीं ना कहीं से शुरुआत करते हैं, क्योंकि कहते हैं कि मंजिल तक पहुंचने के लिए पहला स्टेप रखना जरूरी है। अच्छा कहते हैं कि डर मुझे भी लगा फासला देखकर, एक अच्छा किसी ने बहुत अच्छा। अच्छी बात कही है हाँ कि हाँ, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, और मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, क्या वो बात है, मंजिल मेरे करीब आती गई मेरा हौसला देखकर। क्या तो बात कहीं है, ना क्या कहीं वो बात है। चीज को देखते हुए मैंने एक चीज। अच्छा, मैंने सुना है कि आपने भी कई स्कूलों में मतलब टीचिंग की हुई है, तो जी वो कैसा आपका सफर रहा है, नॉलेज कैसा रहा वो? जी, बहुत अच्छा रहा। जैसे कि अपने यहाँ गुनौर की बात करें तो एक ज्ञान मंदिर स्कूल करके है, ठीक है, उधर पे हम्म, मैंने टेंथ नाइन टेंथ क्लास के बच्चों को पढ़ाया, इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाई थी। और शिशु मंदिर में मैंने इंग्लिश टीच करी है 11th 12th के बच्चों को, साथ ही साथ मैथमेटिक्स, हमारे मतलब मेन सब्जेक्ट मेरा मैथ्स इंग्लिश, दो चीजें थी जो मेरी मेन सब्जेक्ट्स है। वैसे तो हमने स्टडीज कॉमर्स से की है, लेकिन फिर अच्छा भी हमारा इंटरेस्ट मैथ्स और इंग्लिश इन दोनों में ज्यादा अच्छा रहा अच्छा, एक चीज बताइए, आपने कहा कि अभी आपकी एज बहुत कम है जी। और आपने 9th और 10th वाले बच्चों को पढ़ाया हाँ है, तो कभी आपने मतलब ऐसा कुछ फेस किया है कि अभी का आप लगा हुआ है ऐसा कि आप इतनी एज के हैं बच्चों और ने, ऐसे क्वेश्चन आपके पास आए हैं कि कैसे कर पा रहे हैं ये सब, ये हाँ चीजें? काफी लोग पूछते हैं, लेकिन ये है कि कुछ करने के लिए एज मैटर नहीं करती, एज डजंट मैटर। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आप किसी भी एज में कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, चाहे वो कम एज हो चाहे ज्यादा भी हो, है ना। अच्छा, जैसे आपने मैकडोनल्ड्स का नाम सुना होगा, है ना, हाँ तो बिल्कुल उसके जो बिल्कुल। फाउंडर थे उनने काफी ज्यादा एज हो गए फिर भी उन्होंने शुरू किया। तो ऐसे कई लोग होते हैं जो शुरुआत से छोटे रहते फिर भी शुरू करते हैं, अलग पांडे हाँ, सर की देख कहते लीजिए। हैं कि सक्सेस की हाँ कोई उम्र हाँ, नहीं होती वो तो और बात वो किसी भी टाइम आपको जी। मिल सकती है। अच्छा सर, आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि एक अच्छे स्टूडेंट की जो मतलब गुण होते हैं वो क्या क्या होते हैं? बस एक अच्छे स्टूडेंट में यही क्वालिटीज में देखूंगा कि उसके अंदर सबसे पहले संस्कार होने चाहिए। सबसे पहला है मैनर्स, उसमें मैनर्स। संस्कार होने चाहिए। पढ़ाई एक अलग चीज है, अगर आप कितने होशियार हो जा रहे हैं, अगर मान के चलिए कोई बच्चा टॉपर भी है, लेकिन अगर वो बड़ों से मिसबिहेव करता है या टीचर से अच्छा बिहेव नहीं करता है, तो कहीं ना कहीं वो टॉपर होने के बाद भी वो जो बैक बेंचर है आखिरी में जो आ रहा है, फिर भी उससे कई कई गुना मतलब बेकार कहलाया। लेकिन अगर कोई बच्चा कम नंबर भी ला रहा है लेकिन उसमें मैनर्स है, तो वो मैं समझता हूँ ज्यादा अच्छी क्वालिटी, ज्यादा ज्यादा अच्छे लेवल पे है। अच्छा, मार्क्स भर मैनर्स, लाना हाँ इम्पोर्टेंट मार्क्स नहीं होता है। मार्क्स नहीं नहीं नहीं, और ना कभी परसेंटेज। मैं कभी ये नहीं बच्चों को कहता हूँ कि आप परसेंटेज के पीछे भागो, आप भागो नॉलेज के लिए, कॉन्सेप्ट के लिए। जितना अच्छा नॉलेज रहेगा, नॉलेज काम आएगा आगे चल के। परसेंटेज चलो कोई 95 लाया, कोई 99 लाया, हो सकता है 99 वाले ज्यादा 95 वाले पास नॉलेज हो। तो बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 99 वाला ही ज्यादा नॉलेज रखेगा। तो बिल्कुल। कॉन्सेप्ट पे पकड़ रखी बस, यही हाँ सिंपल बिल्कुल। फंडा है। आप जैसे आप अभी मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट भी चला रहे हैं, जी साथ में क्या कोई प्रिपरेशन भी आपकी चल रही है? हाँ, मेरी सीजीएल के लिए इनकम टैक्स की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, अच्छा, एसएससी सीजीएल। कितने टाइम से आप कर रहे हैं? अभी मेरे को लगभग, वैसे तो कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, बट अभी 1 ईयर तो हो गया कि कम्प्लीटली मैंने टाइम दिया उसके लिए। अभी तक कोई भी आपने अटेम्प्ट दिए हैं क्या? नहीं अभी नहीं दिए, अभी कोई मैं भी दूंगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया है? नहीं अभी मैं दूंगा, लेकिन अभी वही सोचता हूँ कि कहते हैं कि वो मैदान में उतरते हैं खेलने के लिए, और हम तैयारी करके उतरते हैं, तो हम तैयारी करके देंगे, फाइनली देंगे जब कम्प्लीटली अपने आप को। पॉइंट भी नोटेड। जी कुछ लोग क्या करते हैं कि कोई भी चीज को कर देते हैं, स्टार्टअप कर देते हैं बजाय उसके सीखने के पहले। तो काफी मेरे साथ जो मेहमान बातचीत करते हैं, तो वो मैंने हर किसी के मुंह से सुना है कि यार पहले लर्निंग लर्निंग एज अ प्रोसेस, जो सीखने की चीजें होती है वो बहुत बोरिंग होती हैं। आप जब स्कूल गए थे तो आपको बैठना बोर लगा है, किसी भी चीज को सीख रहे हैं तो वो चीज बोरिंग लगी होगी, लेकिन मैंने वो चीज कही ना कि लर्निंग एज अ बोरिंग प्रोसेस। तो जो सीखने की चीजें होती है बहुत बोरिंग होती है, लेकिन जो उनसे रिजल्ट होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। तो सर ने बहुत सारी चीजें बताई। अब उनसे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो बच्चों को मैथ और इंग्लिश से डर लगता है, वो उनका डर कैसे खत्म होगा? कई लोग होते हैं जैसे मैं ही हूं, तो मैथ से मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है, तो इस चीज को कैसे खत्म किया जाए? और ये मेरा बस सवाल नहीं है, ये
जिनकी एज ज्यादा हो गई है, जैसे मेरी भी एज काफी ज्यादा हो गई है, तो जिनकी एज ज्यादा भी हो गई है और वो सोच रहे हैं कि नहीं हमें कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करना है, लेकिन वो इस डर से वो मतलब लौट जाते हैं मैथ और इंग्लिश के डर से, ज्यादातर मैथ के डर से लौट जाते हो, उसके लिए कुछ बताइए आप। देखिए, मैथ्स का सिंपल सा तरीका है, जो मतलब जिन बच्चों ने बेसिक जिनके क्लियर नहीं होते एक्चुअली, जैसे आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, बोर्ड मास, वेरी वेरी सिंपल जो बेसिक चीजें होती है, जिनकी वो चीजें क्लियर नहीं है, तो कहीं ना कहीं फिर वो जाकर के उनको आगे ट्रबल, बहुत ज्यादा समस्या पैदा करता है। लेकिन अगर जिस बच्चे की बेसिक क्लियर है, जैसे उससे बेसिक बेसिक चीजें अच्छे से बनती है, तो वो हाई कॉन्सेप्ट को इजिली सीख पाएगा। तो कहीं ना कहीं मैं कहूंगा कि जिससे मैथ्स में दिक्कत है, तो स्पेशली क्या करे, प्रैक्टिस करे। मैथ्स में ऐसा है कि आप आज एक कॉन्सेप्ट सीखे, मान लीजिए आज आपने एलसीएम एचसीएफ सीखा या परसेंटेज, कुछ भी मतलब रेशियो प्रोपोर्शन सीखा, तो उसका क्वेश्चन समझा, आप जब देखोगे कि यार टीचर समझा रहा है, लग रहा है अरे ये तो बहुत आसान है, लेकिन जब तक आप लगाओगे नहीं और फिर उसी सवाल को आप लगाने बैठो, आपसे नहीं बनेगा। अगर आप उसको प्रैक्टिस कर लोगे एक बार, तो फिर कभी भी आप लगाओगे आपसे बनेगा। मतलब मैथ्स को मतलब लगाना चाहिए, प्रैक्टिस, हाँ प्रैक्टिस प्रैक्टिस चाहिए मैथ्स मैथ्स को। में। और इंग्लिश में ऐसा है, इंग्लिश में आप अपनी वोकैब को अच्छा करिए। जैसे एक डिक्शनरी आती है, उससे आप हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, टेंसेस, मेन है ग्रामर। इंग्लिश के लिए तो आपकी अच्छी कमांड ग्रामर में होनी चाहिए। अगर ग्रामर अच्छी है तो सब कुछ अच्छा हो इंग्लिश जाएगा। अच्छा है, और सिंपल एक तरीका होता है कि इफ यू कांट हेल्प योरसेल्फ, बिल्कुल नोबडी इन द वर्ल्ड कैन हेल्प यू टू हेल्प योरसेल्फ। ठीक है, बिल्कुल। यदि आप अपने से अपनी मदद नहीं कर सकते, तो दुनिया में कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता है। तो सिंपल है, आपको अपनी मदद खुद से करनी होगी। ठीक है अच्छा जी। अच्छा, मैं मेरा नेक्स्ट सवाल है आपसे कि बच्चों की हैबिट्स जो बहुत मतलब मैंने देखा है कि हैबिट्स बहुत ज्यादा बिगड़ती जा रही हैं इस मतलब जनरेशन के बच्चों की, जी, उनको कैसे इम्प्रूवमेंट करना चाहिए उनको। इम्प्रूवमेंट बस यही है कि ऑनलाइन से जो सोशल मीडिया है, केवल वही चीजें देखें जो आपको मतलब आपकी स्टडी के लिए पुश करे, आगे बढ़ाए। देखिए, देखने के लिए और भी चीजें हैं, लेकिन आपको क्या फोकस करना है कि आपका टारगेट क्या है। जैसे मान के चलिए कोई बंदा है, वो तैयारी कर रहा है, यूपीएससी कर रहा है या फिर कोई भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो उसको अपने कंटेंट से रिलेटेड वीडियो देखनी है, जो भी देखना है पढ़ाई का देखे। और कई बार क्या होता है, अपन ने इंस्टाग्राम डाउनलोड कर दिया, फेसबुक भी, व्हाट्सएप, उसमें अनवांटेड चीजें नहीं देखनी है। जो आपको अच्छा लगता है, जो आपकी पढ़ाई संबंधित है, या फिर जब पढ़ाई हो जाए उसके बाद आप देखिए, पूरी फ्री है। तो कहीं ना कहीं जो चीज आपको करनी है उसी से संबंधित चीज देखिए, तो वो आपको हेल्प करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा जान करके। मतलब अगर कोई भी स्टूडेंट सोशल मीडिया का यूज करता भी है तो उन्हें ना वो चीज देखनी चाहिए जिनसे उनका बेनिफिट है। हैबिट्स के ऊपर सर ने बहुत अच्छी लाइन बोली है। और हैबिट्स के ऊपर मैंने एक बुक पढ़ा था, कोई जॉन एफ कैनेडी हैं, अमेरिका के कोई प्रेसिडेंट थे, उन्होंने एक चीज कही थी कि हैबिट्स मेक योर फ्यूचर, यू कैन नेवर मेक योर फ्यूचर। मतलब आपकी आदतें अच्छी होंगी तो आपका भविष्य अच्छा होता। तो एक लाइन लिखी थी उसमें, रिच हैबिट्स विल लीड योर रिच लाइफ, पुअर हैबिट्स विल लीड योर पुअर लाइफ। मतलब अगर आप रईस लोगों की संगत करते तो आप रईस बनते जाएंगे, अगर आप मतलब गंदे लोगों की संगत करते तो आपकी वो ही हैबिट्स आपको फॉलो करती जाएंगी। गंदे लोगों को आपको इग्नोर करना है। इग्नोर करना उन चीजों को। अच्छा सर, आपसे जो मेरा जो इम्पोर्टेंट और क्वेश्चन है, आपसे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वो मेरा विजन को लेकर के, आपका विजन क्या है। मेरा विजन सिंपल है कि अपने एरिया में जितना, जहां तक मैं रीच कर सकता हूँ, वहां तक अच्छी एजुकेशन पहुंचाऊं, कम से कम फीस में। क्योंकि मैं देखा है कई जगह फीस बहुत हाई फाई ले रहे हैं, लेकिन वो कंटेंट नहीं दे रहे। तो मेरा एक ही पर्पज है, एक ही टारगेट है, कम से कम फीस में ज्यादा बेटर क्वालिटी की एजुकेशन बच्चों को मिल पाए, और कहीं ना कहीं वो उनको आगे चल के हेल्प करे। अच्छा, जैसा कि मैंने अभी आपके बुक्स के बारे में सुना है और लिए भी हैं आप बुक्स, तो मतलब इस बुक्स के बारे में बताइए कि आपने ही पब्लिकेशन करवाया है और इसमें आपके क्वेश्चन बनाए हुए हैं जो कि आपने राइटिंग में पूरे लिखे हैं मेहनत से, तो इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारी बुक है, लक्ष्य कोचिंग क्लासेस जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा गाइड 2025 के लिए। मैंने, आपको ये बुक देख कर लग रहा होगा कि एक दिन में बन गई होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके पीछे 2 से 3 साल बहुत कड़ी मेहनत लगी है। इसमें एक एक क्वेश्चन को तैयार किया गया है, वो सारे क्वेश्चंस जो कि बच्चों को जो एग्जामिनेशन में आ सकते हैं या जिनकी आने की संभावना ज्यादा है, ठीक है, उन चीजों को अपने से कंपाइल करके बहुत ही इजी तरीके से, ताकि बच्चे को समझ में आए, वो चीज को लेते हुए सारी बुकों से बेस्ट बेस्ट कंटेंट लेकर के, और जो प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर्स हुए हैं उनमें से बेस्ट क्वेश्चन को सिलेक्ट करके इस बुक को बनाया गया है। तो आप, अगर आपका कोई बच्चा या आप में, आपके परिवार में आसपास में कोई भी 5th क्लास में बच्चा है जो कि नवोदय की तैयारी करना चाहता है, तो आप उसको ये बुक रिकमेंड कर सकते हैं। इसमें पीछे आप देख सकते हैं, ये स्टूडेंट्स हैं जो कि हमारे यहाँ से सर सिलेक्ट हुए थे। अच्छा, अभी तक सारे कितने सारे मतलब बच्चे सिलेक्ट हो गए हैं। वन डजन आप मान सकते हैं, 1 डजन अच्छा। बच्चे लगभग
अपने हो चुके हैं लगभग दोस्तों 1 दर्जन बच्चे मतलब 12 बच्चे, 10 से हाँ 12 12 बच्चे, 10 से 12 बच्चे मतलब सिलेक्टेड हो गए हैं नवोदय विद्यालय में। और सर अपना पूरा मतलब कोचिंग का एड्रेस बता जी, दीजिए। मेरी कोचिंग क्लासेस अभी तो करंटली प्रीवियस ईयर इलाहाबाद बैंक के पास वहां पे थी, लेकिन गुनौर। जी वहां पे कुछ प्रॉब्लम्स के कारण अभी हम सेंटर को शिफ्ट कर रहे हैं दूसरी जगह पे, जो रेंज ऑफिस है सिली में, उसके जस्ट सामने। अगर आप लोकल एरिया से बिलोंग जी, करते हैं आप तो हमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट कर और सकते फिर मैं आपको स्क्रीन में आपको सर का नंबर भी दिख जाएगा, उस पर भी आप कॉल कर सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं। और बिल्कुल, और अभी ऑफलाइन तरीके से ये चीजें आ रही हैं, अभी ऑनलाइन तरीके से भी आएगी। और दोस्तों एक चीज बता दूं आपको मैं बुक्स से, आपने बहुत सारी बुक्स परचेज करी होंगी और बहुत सारे अपने वीडियोस देखे होंगे, उनके जो वीडियो में बताते हैं बुक्स के बारे में वो परचेज की होंगी। लेकिन दोस्तों आप सोचिए, एक पिछड़े हुए क्षेत्र से या पिछड़े हुए एक टाउन से निकल करके कोई इतना ज्यादा आपके लिए कर रहा है, मेहनत कर रहा है। कोई बुक्स बनाना कोई मामूली बात नहीं होती, कोई बुक्स को पब्लिक करना कोई मामूली बात नहीं होती, लिखना कोई मामूली बात नहीं होती। लेकिन आपके सामने ये सर ने बहुत मेहनत करके, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, और जो वो ऐसे बुक नहीं लिख दी कि किसी और से देख करके बुक लिखी हो, इन्होंने 4 साल बाकायदा मेहनत करी है। और इनके कॉलेज क्लासेस से बच्चे सिलेक्ट भी हुए हैं, उनसे मेहनत करके ये बुक्स बनाई गई है। तो इस बुक्स को एक बार परचेज करें और अपने बच्चों को दें। और बाकी सर से अगर आपको मिलना हो, पर्सनली मीट करना हो, तो आप कोचिंग सेंटर में आप मिल सकते हैं, सेंटर जा सकते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर उनका मिल जाएगा। और बाकी मेरा सर से एक लास्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, आप जो बच्चे डरते हैं, मतलब जो अभिभावक हैं, मेनली मेरा अभिभावक के लिए है, आजकल बहुत सारे स्कूल खुल गए हैं, तो अभिभावक बहुत कंफ्यूज होते हैं सर कि इतने सारे प्राइवेट सेक्टर के स्कूल खुल गए, तो हम किन स्कूलों में हम अपने बच्चों को, कई इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, इंग्लिश मीडियम और गांव में बच्चे रहते हैं, तो कौन से स्कूल में पढ़ाना चाहिए, और उनको जो कमजोर बच्चे हैं तो उनका डर कैसे निकालना चाहिए, और मैसेज क्या है उनके लिए? मीडियम सिलेक्शन का तो डिपेंड करता है पेरेंट्स पे। मतलब जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, शुरुआत में उन्होंने सोचा कि चलो हम मतलब इंग्लिश मीडियम में करवा देते हैं, आसपास सुन के रहे इंग्लिश मीडियम में, तो पेरेंट्स क्या सोचते हैं कि चलो इसने मम्मा डैडी बोल दिया तो समझो इंग्लिश सीख गया। लेकिन ऐसा नहीं है। आपने 8 तक उसको इंग्लिश में पढ़ा दिया, फिर 9 से उसको आपने डाल दिया हिंदी में, तो बेचारा आपका तो ठीक है, आपने तो करवा दिया, आपको दिक्कत नहीं, बच्चा बेचारा परेशान हो जाएगा। आपको लगता है कि सब सेम होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इंग्लिश मीडियम अलग चीज है, हिंदी अलग है। तो मैं तो कहूंगा जो भी आप मीडियम लें, मीडियम सभी अच्छे हैं, ऐसा नहीं कि इंग्लिश ही अच्छा है या हिंदी मीडियम ही अच्छा है। लेकिन फिर भी सर टाउन के अकॉर्डिंग सोचना भी तो चाहिए कि मान लीजिए कि जैसे हमारे यहाँ शहर का माहौल है, अब हमारे यहाँ 8वीं के बाद इंग्लिश मीडियम स्कूल ही नहीं है। हाँ नहीं है, तो फिर तो हम कहेंगे हिंदी मीडियम ही, तो हिंदी मीडियम भी मतलब प्रेफर करना चाहिए उनके लिए, या फिर इंग्लिश भेजना तो पूरा फिर बाहर, हाँ फिर बाहर ले जाओ। हाँ, तो मेरा ना क्वेश्चन आपसे उन अभिभावकों के लिए है जो वास्तव पे जिनकी आय कम है, या फिर जो मतलब किसान बैकग्राउंड से आते हैं, उनके लिए मेरा क्वेश्चन है कि उन लोगों को कौन सी स्कूल के लिए प्रेफर करना चाहिए? तो उनको फिर अपने बजट के अकॉर्डिंग कितनी उनकी मतलब कितना बजट अलाउ करता है, कितना कितना पे कर सकते हैं, और स्कूल वाले की फीस की डिमांड के तो मेनली मतलब हिंदी मीडियम के लिए ही करना चाहिए। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम भी कर सकते हैं जिसका इंटरेस्ट है। बाकी हाँ, ये मैं तो कहूंगा कि ज्यादातर हिंदी मीडियम, क्योंकि अपने यहाँ उनकी ज्यादा, जैसे 5th से है तो आप नवोदय का अगर तैयारी करवाइए, तो मैं तो कहूंगा 3rd से आप बच्चों का एडमिशन रूरल एरिया में करवाइए। क्योंकि यहाँ एक रूल है कि जैसे कोई बच्चा शहरी क्षेत्र से है तो उसका जो सिलेक्शन है उसका परसेंटेज कम होता है, लेकिन जो ग्रामीण एरिया से बच्चा है, जैसे कि आपने एडमिशन करा दिया रूरल एरिया में, आपका बच्चा पढ़ रहा है ग्राउंड में, उससे कोई दिक्कत नहीं है। उनको एक ही चीज चाहिए कि आपके बच्चे का एडमिशन रूरल एरिया में यानी ग्रामीण क्षेत्र में होना चाहिए। अच्छा, तो आप क्या करिए, 3rd क्लास से ही बच्चे को रूरल एरिया में डालिए और यहाँ पढ़वाइए और फिर तैयारी करवाइए, ताकि 5th में निकल जाएगा। फिर नवोदय विद्यालय में सब कुछ इंग्लिश मीडियम से ही रहता है, हर चीज फ्री है उधर पे, कुछ भी आपको फीस नहीं देनी, एवरीथिंग विल बी फ्री। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और मैं आपको बता दूं बहुत ही जल्द सर की ये बुक आ गई है मार्केट में, अगर आपको परचेस करना हो तो नंबर मिल जाएगा, कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा, और जहां से बुक मिलेगी वहां का भी कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा। और बहुत जल्द सर की अभी ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं, बहुत जल्द ऑनलाइन हम मतलब सेटअप जमा रहे हैं, तो उसके लिए बहुत जल्दी आएंगी, ऑनलाइन क्लासेस भी आएंगी। तो आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो के साथ। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो में कमेंट करें। नमस्कार।